लीजिए प्रीत बहन जी। कहते हैं कि अगर मन की उदासी आंसुओं के रास्ते बाहर आ जाए तो मन हल्का हो जाता है। रहने दे तो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि कोई आकर मेरे आंसू पोंछे। पापा जी ने जिंदगी में पहली बार मेरी मर्जी के खिलाफ फैसला लिया। जो कुछ कह रही थी किसी कारण से कह रही थी ना, मुझे बहुत डर लग रहा। मतलब चाहे गुड्डो खुश होएगी या नहीं, उसका कोई ख्याल रख रहा है, उसकी तकलीफ तो नहीं है। मैंने सोच के ना हुए। गुड्डो खुश रहेगी, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने तसल्ली ना दिला, मैंने भरोसा ही नहीं है, नहीं पापा जी के फैसले पे और नहीं गुड्डो की जिद पे। आप गुड्डो के बड़े भाई पे विश्वास कीजिए। खुद ही सोचिए प्रीत बहन जी, वो उस इंसान के साथ है जिससे वो बहुत प्यार करती है, और प्यार के साए में इंसान महफूज रहता है, हमेशा महफूज रहता है। और फिर रानू भी तो है, वो उसका ख्याल रखेगी। वो रखना पड़ेगा ख्याल, उसको कह देना। पर गुड्डो की हल्की जी भी तकलीफ हुई ना तो उसका जवाब उसे मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, कह दूंगा उसको। गुड्डो पुत्र, कैसी है बेटा? थक गई होगी ना? सुखी कहाँ है? सुखी भी आ जाएगा बेटा। अब तो जिंदगी भर तुझे सुखी के साथ यही गुजारनी है ना। हाय मेरी नाजुक नाजुक गुड्डो, कितने भारी भारी गहने पहना दिए और इतने भारी कपड़े। चल पहले तू गहने उतार ले, मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी। हाँ। मैं तेरी मदद कर दूं? हाँ हाँ। गुड्डो रानी, तुझे इन गहनों की कदर हो ना हो, पर मुझे है। हाय रब्बा, लगता है अब तो एक नई अलमारी लेनी पड़ेगी। सुखी कहाँ है? अभी भेजती हूँ, मैं इन्हें रख देती हूँ, तू तब तक आराम कर ले। हाँ? हाय रब्बा, मर जावा, ऐसा भार तो रब मुझे बार बार उठवाए। इन गहनों का लश्कारा देखकर तो पड़ोसनों की आंखें ही चौंधी आ जाएंगी। छोड़, मैं ले जाता हूँ। नहीं नहीं सुखी, मैं ले जाऊंगी। तू अंदर जा, गुड्डो तेरा इंतजार कर रही होगी। दे मुझे। मैं ले जा रहा हूँ ना। अरे वाह, मेरा भाई शादी के बाद तो बड़ा सियाना हो गया है। ये ले, तू कर ले, नहीं करता मैं। अरे सुखी, उफ़ो, सुखी, सुखी, कम से कम आज के दिन तो नाराज मत हो। वैसे मुझे अच्छा लगा ये जान के कि मेरा भाई अपनी जिम्मेदारी समझने लग गया है। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ सुखी कि गुड्डो जैसी लड़की तेरी जिंदगी में आई। हाँ, थोड़ा बचपना जरूर है उसमें, लेकिन उसके दिल की सादगी उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और सबसे बड़ी बात ये कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। सुखी, गुड्डो हमारे घर का ही नहीं, हमारे दिल का हिस्सा भी बन गई है। तो उसका ख्याल रखना, उसको खुश रखना। बस बस, और मत समझा मुझे। गुड्डो मेरी भी बीवी है, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। और वो गुड्डो के घर वाले जो कहना कहें, मैं परवाह नहीं करता। सुखी, नहीं, बात वो नहीं है, बात अब तेरी है।
कितनी मुश्किल से तो तूने गुड्डो को पाया है। अब बस उसे खुश रखना, समझे? सुखी, तू इतने बातों में लगा हुआ है, उधर गुड्डो तेरा इंतजार कर रही है। तुझे भी ना ये नहीं पता है कि कब किसका रास्ता रोकना चाहिए और कब नहीं। जब देखो नसीहतें देना शुरू हो जाती है, मास्टर नहीं कहेगी। जा सुखी, अंदर जा। गुड्डो, वाह, कितने सोने गहने। अरे सोने की चमक ही कुछ और है। आज तो मेरी जिंदगी का सबसे रोशन दिन है। इतने सारे गहने मैंने कभी नहीं देखे। मान खानदान का हार, वाह। क्या जच रहा है मुझ पर, मान खानदान का खानदानी हार। हाय रब्बा। ओए, तो कमला ये क्या कर रही तू? कुछ देख रही हूँ मुझ पर कैसे लगेगा ये हार। ओए, वो दूसरे के हक को अपने गले में मत सजा। ये गुड्डो का हार है। अगर वड्डी हवेली वालों ने तेरे गले में अपने इस हार को पहचान लिया ना, तो वो क्या सोचेंगे तेरे बारे में? वो क्या सोचेंगे वो अलग बात है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि गुड्डो की दौलत की वजह से मैंने उसे इस घर की बहू बनाया? ये गल है जी, वो सबकी शक्लें क्यों उतरी हुई हैं? आज तो खुशियों का दिन है। आज आप लोगों ने अपनी गुड्डो की शादी उन भिखारियों के साथ कराई है। आज तो आपको खुशी मनानी चाहिए। अभी जी, एक बार सोचा तो होता, और जिन लोगों की नजर हमारी दौलत पे है, वो हमारी गुड्डो को किस नजर से देखेंगे? वीर जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? गुड्डो अपने घर में बहुत खुश रहेगी। और विक्की, घर में सब लोग दुखी नहीं है, बस उदास है। गुड्डो घर से क्या गई है, जैसे घर से रौनक ही चली गई। पापा जी, मैं सोच रहा था कि मैं कल गुड्डो के घर हो आता हूं, उससे मिल भी लूंगा और हम सबको तसल्ली हो जाएगी। गुड्डो खुश है। बस करण बीर, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं? सब समझ आती है मुझे। ये गुड्डो का बहाना बना के तू प्राणों से मिलना चाहता है, और मैंने आपको कितनी बार बताया, ये गुड्डो और सुखी की शादी का ढोंग करके अपना और राणो का रास्ता साफ कर रहा है। और विक्की, बस बोलने से पहले सोच तो लिया कर कि तू बोल क्या रहा है और किसके सामने बोल रहा है। क्या गलत कहा है मैंने? क्या गलत बोला मैंने? विक्की, गुड्डो की खुशी में ही हम सबकी खुशी है, और अगर गुड्डो सुखी के घर जाकर खुश होती है तो इससे बढ़कर हम सबके लिए कोई बात नहीं। समझा ना मेरी बात तू? अरे 4 दिन की चांदनी है ये खुशी, सबको समझ आ जाएगा। समझा कर मेरी बात। बंद करोगा कि नहीं अपना काम तुम लोग? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए।
उस बेचारी के घर से जाने के बाद तुम इस तरह का तमाशा कर रहे हो। मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये बेवक्त का जुनून है ना, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पापा जी उदास बैठे हुए हैं तो उनके सामने ही शुरू हो गया। और समझाओ मुझे वीर जी, ना मुझे कुछ समझ आता है ना मुझे कुछ दिखाई देता है। मेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पर आपको सब दिखाई दे रहा है ना। उन लोगों ने गुड्डो के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, उन लोगों ने बड़ी हवेली के साथ रिश्ता जोड़ा है। जिन चेहरों पे आज उदासी है, एक दिन इन्हीं चेहरों पे पछतावा होगा, पछतावा। गुड्डो, सूरज सिर पर चढ़ाया है, मगर ये गुड्डो रानी अभी तक सो रही है। मोहल्ले वाली औरतों को बुलाया कीर्तन के लिए। तन तो बहाना है मुंह दिखाई करने का। ये कब उठेगी और कब तैयार होगी? बाबूजी, ले बेटा। पुत्र, वो मैं कह रहा था कि गुड्डू का थोड़ा ख्याल रखना। कमला को तो जानती है, तो उसका स्वभाव कैसा है। जुबान खुल जाती है एक बार तो बस खुल जाती है, समझो। आप दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? क्या खुसर फुसर चलता रहता है दोनों बाप बेटी में? काम पे नहीं जाना है? गुड्डू, आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं ख्याल रखूंगी। अब जाइए भी। चंगा पुत्र। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दूध मैं लेके आती हूँ। गुड्डो बेटा, ठीक से सो लिए? हाँ। ये लो गुड्डो। छी, ये कैसे दूध है? मुझे चॉकलेट वाला दूध चाहिए। गुड्डो, हमारे घर में ऐसा ही दूध मिलता है। मगर मैं ऐसा दूध नहीं पीती। गुड्डो, कोई बात नहीं, आज ये दूध पी लो, कल मैं तुम्हें चॉकलेट वाला दूध लाके दूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। रानो दीदी, देखो मेरी मेहंदी का कलर कितना डार्क आया है ना। गुड्डो, सुन, मैंने मोहल्ले वालों को बुलाया है कीर्तन के लिए। जा जा। रानो, इसे बाथरूम दिखा दे। जी, चल कर। अच्छा। भगवान, कितना बोलती है ये लड़की। हेलो। हाय, तरस क्या था तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। रणबीर, तुमने सुबह सुबह यहाँ पे क्यों फोन किया? तुमसे मिलना चाहता हूँ। अभी कल ही तो मिली थी मैं तुमसे। तुम मुझसे मिलना कहती हो? इतनी डरी हुई सी, घबराई हुई सी, सहमी हुई सी थी। प्लीज रानो, मिलो ना मुझसे। आज घर में कीर्तन है और गुड्डू की मुंह दिखाई भी है। अरे क्या बात कर रही हो? फिर मैं भी आता हूँ। जी नहीं, आप नहीं आ सकते। क्या है? तुम्हें पता है पूरे 9 घंटे 35 मिनट और 14 सेकंड। रणबीर, पल पल गिन रहे हो क्या? नहीं तो क्या।
हर पल तुम्हें याद जो करता हूँ। बताओ ना, कब मिलोगी? मुंह दिखाई हो जाएगी, उसके बाद सोचूंगी। बाय। अरे हेलो, रानो, यहाँ क्या कर रही? किसी का काम खत्म हुआ? वो मैं क्या है? नहीं, मैं बस हेलो, वो तेरी। बात नहीं करना तो फोन क्यों करते हो? अब जा, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? काम खत्म कर। बड़ी हवेली फोन करती हूँ न्योता देने के लिए। इतनी सुबह सुबह कौन फोन कर रहा है? हेलो। हेलो जी। जी मैं सुखी की माँ बोल रही हूँ। तुसी कौन? नमस्ते, मैं मन्नू। ओ नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। वो क्या है मन्नू जी, आज गुड्डू का पहला दिन है ना ससुराल में। अब हमारे घर में चांद जैसी बहू आई है तो रब का शुक्र करना तो बनता ही है ना जी। इसलिए सोचा आज कीर्तन रख लेते हैं। आस पड़ोस वालों को तो बुलाया ही है, आप भी आ जाइएगा। इसी बहाने गुड्डू की मुंह दिखाई भी हो जाएगी जी। हाँ जी, जरूर। सबको आना है? हाँ जी। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। प्रीत जी को जरूर लाइएगा। है जी? जी, मैं उनको भी बोल दूंगी। अच्छा जी, रखती हूँ। सत श्री अकाल जी। बीजी बीजी, मैं लेके चलता हूँ आपको वहां पे। कहाँ? अरे वहीं कीर्तन पे। बीजी, वो गुड्डू की सास का फोन था। कह रही थी कि उन्होंने अपने घर पर कीर्तन रखा है और गुड्डू की मुंह दिखाई की रस्म भी। अरे वाह! तो हम सबको बुलाया है। तो बीजी क्या करें? इतने प्यार से बुलाया है, जाना तो चाहिए। बीजी वो तो ठीक है, पर प्रीत बहन जी की गल है? किधर जाने की बात हो रही है? वो जी प्रीत बहन जी, कमला रानी जी का फोन आया था। उन्होंने ना अपने घर में कीर्तन रखवाया है और साथ ही साथ गुड्डू की मुंह दिखाई भी। हम सबको बुलाया है। तो ठीक है, जाओ। जी आपको भी बुलाया है। रहने दे, मैं नहीं जाना उठे। माता रानी की सौ, हम तो वहाँ पहली बार जा रहे हैं, तो खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। तो खाली हाथ तो जाना भी नहीं है ना, कुछ लेकर जाओ। और वैसे भी जो भी लेके जाओगे उनकी औकात और उम्मीद से तो ज्यादा ही होएगा ना। आज क्या है? आप लोग मुझे इतना क्यों सजा रहे हो? आज औरतें आएंगी, कीर्तन होगा, तुझे सगन देंगे और कहेंगी अरे वाह, कमला की तो इतनी सुंदर बहू है। ये ले, इसे पहन ले। ये तो वो वाला हार नहीं है जो प्रीत बहन जी ने मुझे दिया था। वो बड़ा वाला हार, वो कहाँ है? वो क्यों पहनना है बेटा? आज इसे पहन ले, कीर्तन के बाद उसे पहन लेना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे वही हार पहनना है। प्रीत बहन जी ने मुझसे कहा था कि मैं वो हार हमेशा अपने पास रखूं। वो मेरी माँ का हार है। वो हार कहाँ है? गुड्डो, मैं कह रही हूँ ना, यही हार पहनना है तुझे। रानू दी प्लीज, आप कहीं ना, मुझे वो हार पहनना है। बोलिए ना रानू दी। गुड्डू का इतना मन है तो पहनने दीजिए ना। गुड्डो, जब माँ ने मना कर दिया वो हार पहनने से, तो नहीं पहनना। तो बहस क्यों कर रही है? चल सुखी, बाहर चलते हैं। इसे तैयार करके जल्दी लेकर आ, सब आते ही होंगे। वाह मेरे शेर दा पुत्र, ब्याह के अगले दिन इतना रोब झाड़ने लग गया। बड़ा चंगा किता जो डांट दिया। देखा ना, तेरे डांटते ही गुड्डो कैसे चुप हो गई। मैं तो कहती हूँ पहले दिन से ही उन्हें काबू में रखना चाहिए।
वरना सारी जिंदगी नाचना पड़ता है अपनी बीवियों की उंगली पर। ओ जी नमस्ते जी। आओ जी आओ जी। नमस्ते। बधाई हो कमला, तुम्हारी तो रुतबा ही बड़ा हो गया। हाँ वड्डी हवेली दी समदन जो बन गई हो। गंगा सुनिया नू बड़ी सोहनी है, कहाँ है वो? अंदर तैयार हो रही है जी। तुसी आओ जी, अंदर बैठो। आओ सुखी ठंडा लेकर आ बेटा। आ जा आओ जी आओ जी आओ जी। मेरी सोनी सी भाभी की आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अरे कमला बुलाना अपनी बहू को, मुंह दिखाई नहीं करवानी है क्या, या कमरे में ही बंद करके रखने का इरादा है? अरे कमरे में बंद रखना होता तो आप लोगों को यहाँ थोड़ी बुलाती मुंह दिखाई करवाने के लिए। अभी बुलाती हूँ। रानो, अरे जल्दी से ले आ मेरी बहू को। बहुत सुंदर है, बहुत। सब देखने के लिए उतावले हो रहे हैं। अरे ये हार पहना दिया उसे, मैंने मना किया था। रानो अब तो तेरी खैर नहीं है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।